नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। पाकिस्तान अपनी हरकतों को लेकर पूरी दुनिया में कथित तौर पर बदनाम रहता है। खास तौर से अपने पड़ोसियों के साथ पाकिस्तान जो हरकतें करता है उसको लेकर उसकी मजम्मत होती रहती है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने किस तरह से पाकिस्तान ने पोषित आतंकवादियों ने भारत के पहलगाम में निर्दोष लोगों की जान ली थी और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो वार पलटवार हुआ था वो भी किसी से छुपा नहीं है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को सबक सिखाया था। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान में निर्दोषों को निशाना बना रहा है। यानी कि निर्दोषों को निशाना बनाना ही क्या पाकिस्तान का मकसद है। पहलगाम में निर्दोषों को निशाना बनाया, अब अफगानिस्तान के काबुल में उसने एक नशा मुक्ति केंद्र पर हमला कर दिया। आप सबको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस वक्त टेंशन चल रही है, लेकिन पाकिस्तान ने 4 कदम आगे बढ़ते हुए निर्दोषों को ही निशाना बना दिया। काबुल में जिस नशा मुक्ति केंद्र पर हमला किया गया, उस हमले में 400 लोगों की जान गई है। अब आपको बताएं कि ये जो हमला हुआ उसके बाद अफगानिस्तान ने बेहद कड़ा रुख अपना लिया है। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। भारत ने भी इस हमले को लेकर पाकिस्तान को निशाने पर लिया है, लेकिन अफगानिस्तान ने सीधे तौर पर कह दिया है कि ये हमला करके पाकिस्तान ने बड़ी भूल कर दी है। आपको बताएं कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता हैं हमदुल्ला फितरत। उन्होंने एक पोस्ट की एक्स पर और लिखा, पाकिस्तानी सेना ने सोमवार लगभग 9 बजे ओमिद नशा मुक्ति अस्पताल पर हवाई हमला किया। यह 2000 बेड का अस्पताल है जहां नशे की लत से जूझ रहे मरीजों का इलाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमले में अस्पताल का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया और बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की आशंका है। अब तक करीब 400 लोगों की मौत और लगभग 250 लोगों घायल होने की सूचना है। राहत दल मौके पर मौजूद है। वे आग पर काबू पाने और मलबे से शव निकालने का काम कर रहे हैं। यानी कि सोचिए कि निर्दोष लोगों को पाकिस्तान ने कैसे निशाना बनाया है, कैसे एक अस्पताल पर ही हमला कर दिया और इस हमले में 400 निर्दोष लोग जिनका इस टेंशन से कोई संबंध नहीं था, वो अपना इलाज करा रहे थे, उनकी जान ले ली। लेकिन यह गलती पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कर दी है, क्योंकि अफगानिस्तान ने सीधे तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान को हम छोड़ेंगे नहीं। मुकेश माथुर एक ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, अस्पताल पर हमला करने वाले पाकिस्तानी सैन्य शासन को चेतावनी देते हुए अफगानिस्तान के मंत्री मोहम्मद नबी ओमारी ने कहा है कि आपके इन क्रूरतापूर्ण कृत्यों के कारण मैं कसम खाता हूं कि आपको हमारी तरफ से कोई अच्छा दिन देखने को नहीं मिलेगा। वहीं ओसियन जैन नाम की ट्विटर यूजर हैं, वो लिखती हैं एक वीडियो शेयर करके, अफगानिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के ग्रैंड मुफ्ती शेख मौलवी अब्दुल रऊफ ने पाकिस्तानी सैन्य शासन खिलाफ जिहाद का फतवा जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि सभी मुसलमानों के लिए पाकिस्तान सैन्य शासन के खिलाफ युद्ध के मैदान में जाना या उसमें शामिल होना अनिवार्य है। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान ने यह बड़ी गलती कर क्यों दी और क्यों यह बड़ी गलती है, क्योंकि अफगानिस्तान अगर चाहेगा तो पाकिस्तान का 2 मिनट के अंदर हुक्का पानी बंद कर देगा। वो कैसे? अब आप सोच रहे होंगे कैसे। दरअसल पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जीवन रेखा है तापी गैस पाइपलाइन और कासा 1000 बिजली परियोजना, मध्य एशिया ट्रेड कॉरिडोर जो है वो सब अफगानिस्तान से होकर गुजरता है। और अफगानिस्तान ने इन्हें रोक दिया या हमला कर दिया तो पाकिस्तान की ऊर्जा आपूर्ति, निर्यात और अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। बिजली संकट बढ़ेगा, उद्योग ठप पड़ेंगे और महंगाई आसमान छुएगी। वैसे तो पाकिस्तान में बहुत महंगाई है, लोगों को खाने पीने का सामान तक मिलना बड़ा मुश्किल वहां होता है। और ऐसे में अगर अफगानिस्तान ने ये तापी, कासा और जो मध्य एशिया ट्रेड कॉरिडोर है, अगर इनको
पाकिस्तान जाने पर बाधा बना दिया, रोक दिया, तो फिर पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी। ये समझ लिए हुक्का पानी बंद हो जाएगा। अब ये जो हमला हुआ है उसकी आलोचना की जा रही है, पूरी दुनिया में की जा रही है, भारत में तो खास तौर से की जा रही है कि पाकिस्तान ने बहुत गलत किया है। वैसे तो पाकिस्तान गलत करता ही रहता है, लेकिन यहां सवाल एक खड़ा हो रहा है। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो निर्दोष लोगों की जान पाकिस्तान ने ली है, भाई उस पर कुछ लोग अपना मुंह क्यों बंद रखे हैं, क्यों आलोचना नहीं कर रहे हैं। अमन चोपड़ा हैं, वरिष्ठ एंकर हैं, वो लिखते हैं रमजान के पवित्र महीने में एक मुस्लिम देश पाकिस्तान ने दूसरे मुस्लिम देश अफगानिस्तान के एक अस्पताल पर बम मारकर 400 लोगों को मार दिया, लेकिन काबुल को लेकर ईरान या गाजा वाला गुस्सा गायब क्यों है? कोई काबुल का झोला उठाने को तैयार क्यों नहीं है? खुचरेब नाम का एक ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं अफगानिस्तान के हॉस्पिटल में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में लगभग 250 लोग मारे गए हैं। फिलिस्तीन गाजा के लिए बिलबिला कर रोने वाले, यहां उनके मुंह में दही जम गया है। दरअसल ईरान में जब हमला हुआ, गाजा पर जब हमला हुआ, तो यहां भी बहुत लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, विशेष समुदाय के लोगों ने, और झोला लेके प्रियंका गांधी नजर आई थी पैलेस्टाइन का। लेकिन जब काबुल में हमला हुआ और निर्दोष लोगों की जान ली, तो उसको लेकर लोग चुप्पी साधे हुए कथित तौर पर, तो इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर, पाकिस्तान ने जो किया है, अफगानिस्तान अब उसका मुंह तोड़ जवाब देने के तैयार है, क्योंकि अफगानिस्तान ये कह चुका है 10 साल तक हम युद्ध लड़ेंगे पाकिस्तान से, अगर पाकिस्तान युद्ध ही चाहता है। सबसे बड़ी बात यह है, पाकिस्तान शायद भूल रहा है कि ये वही अफगानिस्तान है जिसने अमेरिका, जो सर्वशक्तिमान अपने आप को मानता है, उसको लोहे के चने चबवा दिए थे। अमेरिका को वापस जाना पड़ा था, और पाकिस्तान और अमेरिका की बराबरी तो कोई है नहीं। और ऐसे में पाकिस्तान अफगानिस्तान पर अगर हमला करेगा तो फिर अफगानिस्तान बहुत तगड़ा जवाब देगा। और ये माना जा रहा है कि अब पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू होने वाले, क्योंकि अफगानिस्तान अब चुप बैठने के मूड में नहीं है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।